हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, क्या आप लोग उठ गए हैं? 6:30 बज चुके हैं। क्या दोबारा से प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? इन वचनों को सुनकर आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हों, यही हमारी इच्छा है। प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक और दिन आपने दिया, हमसे बात करें, इस समय को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या बताएं पादरी साहब, क्या परेशान हैं? क्या दुखी हैं? क्या कोई अप्रत्याशित प्रलोभन आ गया है? कई बार जिन समाचारों को हम सुनते हैं हमें निराश कर देते हैं। कई बार हमारे परिवार वालों की वजह से शायद हम अच्छे होंगे, लेकिन बच्चों की वजह से, या फिर नाती पोतों की वजह से, या पति या पत्नी की वजह से, या मां बाप को लेकर कई बार हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। कब क्या होगा, आने वाला पल कैसा होगा, हमें किसी को नहीं पता। दुख भरे समाचारों को जब हम सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। किसी अपनों के एक्सीडेंट्स को क्या हम सहन कर पाएंगे? उतना ही नहीं, शैतान आज लोगों को दुखी कर रहा है, उन्हें डिस्टर्ब करता है। मतलब झगड़ा करवा देना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की हानि करना, एक दूसरे पर दोष लगा देना, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप, निंदा, बदनामी, अटकलें। बात दरअसल छोटी सी होगी, लेकिन उसे बड़ा कर देते हैं। संदेह करते हैं, अरे कल पता नहीं क्या होगा। एक डर, अरे ऐसे हो गया, अब क्या होगा। विभिन्न प्रकार के दुख। आप अपनी परेशानी को बेहतर समझते हैं। स्पेसिफिकली आपकी समस्या क्या है, मैं शायद उसे बता ना पाऊं। शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है। क्या एक तरह के डर का माहौल है, हताशा में है, एक हारी हुई अवस्था में जीवन बिता रहे हैं? यह सब एक साधारण बात है। हम इस संसार ही में जी रहे हैं ना। यह संसार हमें पीड़ा देता है। इस संसार का अधिकारी शैतान भले ही हार गया हो, फिर भी सर तो उठाता ही है ना। आज भी हम इसी मिट्टी के शरीर में ही है ना। प्रभु का महिमामय शरीर अब तक हमें नहीं मिला है ना। इसलिए इस प्रकार की परेशानी से हमें होकर गुजरना होगा। एक और बात भी है, कई लोग पाप से जूझ रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं। पाप में गिरकर उन्हें लगता है वे एक जयवंत जीवन जी रहे हैं, दरअसल वो बद से बदतर हो गए हैं। फिर एक और कारण भी है, जब हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, जब परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवनों में पूरा करना चाहते हैं, उससे पहले वे हमें संघर्षों से होकर गुजरने की अनुमति देते हैं। वे भेजते नहीं, पर अनुमति देते हैं। समझ रहे हैं? शैतान जाकर अय्यूब की परीक्षा करने के लिए अनुमति मांगता है ना। इसी प्रकार कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या इस समस्या में हम खड़े रह पाएंगे? क्या इस परीक्षा में हम विश्वास में खड़े रहेंगे? इन समस्याओं के बीच क्या हम परमेश्वर को पुकारेंगे? क्या हम विनती करेंगे? ऐसे हमारी परीक्षा करने के लिए वे अनुमति देते हैं। विभिन्न प्रकार के भय जब हमारे सामने आते हैं, जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस दौरान जो निर्णय हम लेते हैं वे काफी भयानक होते हैं। डोंट मेक डिसीजंस व्हेन यू आर एंग्री। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत आप प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि इस प्रकार के आवेश में आकर लिए गए निर्णय या फिर की गई प्रतिक्रियाएं समझदारी पूर्ण नहीं होते, इनके परिणाम भयंकर होते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ना यस कर सकते हैं, ना नो कर सकते हैं, ना हां ना ना।
ऐसी एक अवस्था जब सामने आती है, क्या करना है समझ नहीं पाते, वे आंसू बहाते हैं या भाग जाते हैं, अपनी हानि करते हैं या दूसरों की हानि करते हैं। यह सब ही गलत है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। विशेषकर जब हम भूखे होते हैं या फिर हम थके हुए होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे समय में ही शैतान हमारी परीक्षा करता है, क्योंकि हम बलहीन होते हैं। हमारी बलहीनता में अगर वो हमें अटैक करे तो हम आराम से गिर जाएंगे। इसलिए सावधान रहें जब आप हारे हुए हैं, थके हुए हैं, दुखी परेशान हैं। पहले अपने आप को दुरुस्त करने के लिए परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताएं। प्रभु के वचन को याद करें, वायदों को याद करें। शारीरिक बलहीनताएं जो हैं, वो भी आत्मिक जीवन में रुकावटें लाती हैं। जब हमें खाना खाना है, खाना ना खाकर, जब हमें सोना है, नहीं सोकर, अगर हम रहें, शरीर बलहीन हो जाए, तो आत्मिक तौर पर जयवंत होना, शैतान का सामना करना कठिन हो जाता है। इस समय आपके ध्यान को एक वचन की ओर मैं लाना चाहूंगा, दाऊद के विषय, पहले शमूएल की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से। पहला शमूएल 21 उसकी 10वीं आयत से। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के दर्द के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। दाऊद को भी डर लगता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी घाटी में चलूं, मैं नहीं डरूंगा। मेरे शत्रु विरोध में खड़े हुए, मैं नहीं डरूंगा। कई सारे संघर्षों का, परेशानियों का, शत्रुओं का, यहां तक कि गोलियात का उसने डटकर मुकाबला किया। लेकिन एक समय आता है जहां वो थक जाता है, निराश हो जाता है। पत्नी से संघर्ष, बेटे से संघर्ष, ससुर से संघर्ष। ससुर राजा है, कुछ भी कर सकता है। उसे मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा कहते हुए ससुर घूम रहा है। कितना भी वो चुप रहने का प्रयास करे, दाऊद मान ही नहीं रहा, अंततः डर गया। गोलियात को देख के नहीं डरता, लेकिन अपनी मजबूरी को देखकर वो डर जाता है। और कब तक, और कब तक, है कि नहीं? ऐसे एक पति को सहन करते हुए मैं कब तक जी सकती हूं? ऐसे एक पत्नी को सहन करते हुए मैं कब तक जी सकता हूं? और कब तक यह आर्थिक परेशानियां, और कब तक मुझे इन कमी घटियों से जूझना होगा? कितनी ही मेहनत कर लूं, कुछ भी कर लूं, जहां का तहां हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, यह वचन भूल जाते हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे मददगार हैं, भूल जाते हैं। भय जो है इंसान को डरपोक बना देता है। डर हमें एक तरह से बांध देता है और उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसा एक शूरवीर जिसने गोलियात को मारा, अनेकों युद्ध लड़े, यहां आते आते डर जाता है और डर के वो परमेश्वर के पास नहीं जाता, लेकिन पड़ोसी राजा आकीश के पास जाता है। और आकीश के जो सेवक थे, दाऊद को देखते ही वे लोग डर जाते हैं। अरे यही था ना जिसने गोलियात को मारा, कई हजारों को इसने मारा, हमारे पास आया है, कहीं हमें भी ना मार डाले। हां, लेकिन अगर ये अपने आप को हमें सरेंडर कर ले तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से सोचकर जाकर वे राजा को यह बताते हैं। 11वीं आयत के दूसरे भाग से देखिए, क्या लोगों ने नाचते नाचते इसी के विषय यह ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने यह बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। उधर शाऊल से डर रहा है और अब यहां पर गत के राजा आकीश से डर रहा है। समझ रहे हैं? यह आकीश कौन है? एक गैर यहूदी राजा,
इन्हीं के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को बलवंत किया था। अब उसी राजा से डर रहा है। एक बार जब हमारे मन में डर आ जाता है, हर चीज से डरने लगते हैं, डर के जाल में फंस जाता है। मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, प्रभु कहते हैं ना, वे ही तो हमारी सुरक्षा हैं, हमारे किला हैं। इंसानों के पास जाएंगे तो और अधिक भयभीत हो जाएंगे और भी नए नए डरों का सामना करना पड़ेगा। जाकर मनुष्यों से अपनी वेदना बयान कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति बता रहे हैं, उनके सामने छोटे हो जा रहे हैं और फिर वे आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। प्रभु के पास जाएं। प्रभु के पास नहीं जा रहा। देखिए फिर वो क्या कर रहा है। 13वीं आयत, तब वह उनके सामने दूसरी चाल चलता है और उनके हाथ पकड़कर बोहड़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक पर लकीरें खींचता और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। एक पागल की तरह वो एक्ट करने लगा। कई बार हम भी कहते हैं ना, मैं पागल हो जा रहा हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कहां जाऊं समझ नहीं आ रहा, है कि नहीं? When you give up, जब आप हार मान जाते हैं, ऐसी ही स्थिति आती है। मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इस समस्या का सामना नहीं कर सकता और संघर्ष नहीं कर सकता। बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। क्या जीवन भर मुझे ऐसे ही जीना होगा? यहां पर दाऊद यही कहते कहते अब मुझसे नहीं हो सकता, अंततः पागल की तरह व्यवहार कर रहा है। एक पागल कैसा व्यवहार करता है? अकेला बातें करता रहता है, घूमता रहता है, कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी चलने लगता है, फटे कपड़े होते हैं, उसे कोई परवाह नहीं, कोई भी कुछ भी सोचने दो। दाऊद को पागल की तरह व्यवहार करता देखकर राजा कहता है, किस पागल को तुम मेरे पास ले आए? क्या मेरे पास पागल लोगों की कोई कमी है? एक और पागल हमें नहीं चाहिए, यह हमारे कोई काम का नहीं है। उसे लगता है कि खतरा टल गया। शत्रु राजा पर जयवंत होने के लिए उसे एक मौका मिला था। एक मौका मिला था कि वो परमेश्वर को वहां पर महिमित कर पाए। संघर्ष के बीच में एक और भजन लिखने का उसे मौका मिला था। उस दौरान परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने का उसे एक और मौका मिला था, लेकिन उसने वो खो दिया, हाथ खड़े कर लिए। हर संघर्ष जय का चिन्ह होता है। हर संघर्ष के बीच में प्रभु हमारे लिए एक चमत्कार करते हैं। हर एक विषय को लेकर यदि हम परमेश्वर पर आधारित रहें, जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। डोंट गिव अप। हमारे मुंह से अब मुझसे और नहीं हो सकता, अब मुझ में और ताकत नहीं है, ऐसे बोल कभी ना निकलने पाए। जब भी बलहीन महसूस कर रहे हो, प्रभु के पास जाएं। यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि आप इंसानों के पास भागें, यदि उनसे सलाह मशवरा लेने लगें, तो आप और अधिक भयभीत हो जाएंगे। जब आपका मन खराब होता है, आपके मन में जब आप हताश निराश होते हैं, उस दौरान अपने उस स्थान को छोड़कर, कमरे को छोड़कर वहां से बाहर निकलें। शरीर को हिलाएं ढुलाएं, थोड़ी मेहनत करें, बाहर जाएं, इधर उधर निकलें, अकेले ही जाएं, चुप रहें, मुंह में जो आए वो ना बोलें, एकदम शांत रहें। कई बार बिना सोचे समझे बोलकर परेशानी में पड़ जाते हैं। जब हम आशा रहित होते हैं, उस दौरान जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, अविश्वास की बातें होती हैं, वह ठीक नहीं होती। हम दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों का न्याय चुकाने लगते हैं और अधिक दोषी हो जाते हैं। निराशा में मुंह बंद कर लें, बात ना करें, कुछ ना बोलें। अपने शरीर को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करें। अकेले निकल जाएं, एकांत में जाकर प्रभु की बाट जो है अवश्य प्रभु बात करेंगे, प्रभु हिम्मत देंगे, नई सोच देंगे। अपने ही दिमाग से जब आप सोचते रहते हैं कैसे कैसे क्या करूं कैसे, परमेश्वर की समझ आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब आप चुप रहेंगे, परमेश्वर आपको अपनी समझ से भरेंगे, तरोताजा कर कर आगे बढ़ाएंगे। आज आप जैसी भी अवस्था में हो, प्रभु के सामने जाएं। जब कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए, आप घबराएं ना, प्रभु पर निर्भर हो जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। जीवन में कई बार आपके चमत्कारों को देखने के बावजूद
कदम कदम पर आपके प्रावधानों का अनुभव करने के बावजूद कई बार हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं पाते। इंसानों के पास चले जाते हैं, उनकी मदद हम खोजने लगते हैं। उनके पास जाने के बाद और भी अधिक उलझ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्या करना है समझ नहीं पाते। प्रभु, इन वचनों को सुनने वालों में जो कोई भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, उनसे आप बात करें। होने दें कि हम इंसानों के पास नहीं लेकिन आपके पास आए। आपकी बाट जो है, आपकी बाट जो होकर आपसे नया बल प्राप्त करते हुए आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। जीवन में बिल्कुल भी निराश ना हो, डरे ना। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख करके निरंतर बढ़ते जाएं। वे हमारे शरण स्थान है, वे हमें जय देंगे, यह उनका वायदा है। आपकी निराशा में, हताशा में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको प्रार्थना में उठाए रखने के लिए हम भी निरंतर तैयार हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते हैं। स्पष्ट तौर पर आप हमें बता सकते हैं कि हम किस विषय को लेकर आपके लिए प्रार्थना करें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम न केवल सोशल मीडिया के द्वारा बल्कि टीवी के द्वारा भी प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। कई लोग आज ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। प्रभु का वचन उन तक भी पहुंचे, वे भी आत्मिक तौर पर बलवंत हों। प्रभु यीशु के आगमन के लिए वे अपने आप को तैयार करें। इसके लिए हम टीवी द्वारा भी वचन का प्रसारण करते हैं। कई बार आर्थिक तौर पर मुश्किल हालातों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ हम लगातार इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी इन सेवाओं में भाग लें, आर्थिक तौर पर अगर आप मदद करना चाहते हैं तो फिर हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आवश्यक जानकारी आप तक पहुंचाएगी। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, मैं उम्मीद करता हूं आप देख रहे हैं, और ये दोनों ही कार्यक्रम आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने में आपके मददगार हो रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।